नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। मैं आज फिर से विशाल जी के साथ एक सेशन कर रही हूँ। ये हम लोग अमृत महोत्सव के अंदर ही उसको हम लोग ले रहे हैं, उसी के ऊपर डिपेंड मतलब उसी के साथ ही मिला जुला प्रोग्राम है। एंड वी आर बेसिकली, आई एम गोइंग टू बेसिकली आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द सोसाइटी, अबाउट वेयर डिड वी गो रॉन्ग, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई डू वी हैव सच अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आज हमारे सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि भाई हम बच्चों को कंट्रोल करने में कहाँ पे गलत हो रहे हैं, क्या क्या गलती हो गई उसमें, एक जनरलाइज्ड। हाँ, मैं इसके पहले मैं विशाल जी को इनवाइट करने से पहले मैं आपको जरूर ये बताना चाहती हूँ कि हम मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रहे हैं, हम मॉरल पुलिसिंग के अगेंस्ट है। मगर हाँ, जहाँ पे कुछ गलत है तो हम एक भारत के नागरिक होने के तहत हम लोग सवाल तो पूछ ही सकते हैं, इतना तो शायद हक है हमको। आई होप आप लोग गलत वे में नहीं लेंगे, क्योंकि आजकल हम जो देखते हैं कि बहुत जल्दी ना हर चीज में जंप इन कर जाते हैं। तो प्लीज सुनिए हम लोग क्या कहना चाहते हैं। वेलकम विशाल जी। नमस्कार। विशाल जी, मैं पहले आपको, आपने पिछले सेशन में एक चीज बोला था कि स्वतंत्रता जो हम लोगों ने हमको मिला है उसमें सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, वहां पे एक माइंड का फ्रीडम भी है। आप अगर रविंद्रनाथ टैगोर के पोइट्री तो आप लोग जानते ही हैं, सभी लोगों को मालूम है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इनटू दैट लैंड लेट मी अवेक। क्या हम लोग सच में वो लैंड में अवेक किए? हमको आजादी मिलने के बाद आपको लगता है कि हम ऐसे एक हमारा धरती जो है, मातृभूमि हमारा भारत भूमि, उसमें सच्ची में आजादी है युवाओं की? देखिए ईसा जी, जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी पारिवारिक सामाजिक संरचना है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे मूल्य हैं, और जो पाश्चात्य देशों की समझ है, इन दोनों की मूल अवधारणा में बहुत बड़ा अंतर है। अब हो क्या रहा है, जो हमारा युवा है वह इस आधुनिकता के प्रयास में, इस आधुनिकीकरण के प्रयास में अपनी विशिष्टता और अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने के बदले पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करना शुरू कर देता है। और यही जो है हमारी सबसे बड़ी भूल है, और यही आज के वर्तमान का दुर्भाग्य है। इसके पीछे जो कारण है वो ये है, जो मैं अब तक के अपने अनुभव से सीख पाया हूँ, जान पाया हूँ, कि जो हमारी युवा है, युवा पीढ़ी है, जो हमारे युवा है, नौनिहाल है, वो अपनी सभ्यता, संस्कृति, कला और विरासत से दूर होते जा रहे हैं। कारण इसका ये नहीं है कि वो जानबूझकर दूर हो रहे हैं। अगर आप इसकी तह में जाएं तो इसके पीछे कई फैक्टर हैं, और इनमें सबसे बड़ा फैक्टर हमारी आपकी स्वयं की गलती। इस बात को स्वीकार कर लेने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं है। एक प्राध्यापक होने के नाते, लोगों को शिक्षा देने के नाते, कि हम बहुत स्वयं वो गलती कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आधुनिकीकरण का ये जरा मतांध देखिए, अनुसरण, कि घर में कोई आता है तो हम अपने बच्चे को, अपने जो छोटे बच्चे हैं, जरा गाना जरा पोएम सुनाना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये सोच क्यों आती है? हम क्यों नहीं कहते हैं जरा श्लोक सुनाना? मैंने श्लोक याद ही नहीं करवाया तो वो सुनाएगा क्या? स्कूल गए, बच्चे का दाखिला कराया,
स्कूलों के ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी। एक नया कल्चर है पेरेंट टीचर मीटिंग, होड़ लगी है। किस बात की होड़? सबसे ज्यादा नंबर पाए बच्चा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन क्या हम उसको वो मूल्य दे रहे हैं? मूल्य की बात नहीं कर रहा हूं, वैल्यूज की बात कर रहा हूं। क्या हम उसे अपने त्योहार, क्या हम उसे अपने पर्व, क्या हम उसे अपनी संस्कृति से परिचित करा रहे हैं? हम में से कितने लोगों ने आज अपने बच्चे को, अपने जानने वाले को बताया होगा कि आज श्रावण मास का शिवरात्रि पावन दिन है आज? हम में से कितने लोग अपने बच्चे को बताते हैं कि बेटा हिंदी में भी महीना होता, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ बताया? और स्कूलों की तो बात ही छोड़ दी, जो मैकाले शिक्षा पद्धति थी उसका बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था इस पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे मूल्यों, जो मूल्य थे उनको खत्म करने का। ये बहुत बड़ा सोची समझी रणनीति थी मैकाले की। और पहली बार जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, यह उन कमियों को सुधारने के क्रम में एक प्रयास है। तो गलती हम कर रहे हैं, शुरुआत हम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है मुक्ति का मार्गदर्शक बनेगी। तो ये बेसिक कमियां हैं। तो बच्चा अब आप देखिए, वो तमाम डे, एक परंपरा चल पड़ी है तमाम डे मनाने की। अरे हम तो रोज मातृ पितृ दिवस मनाते हैं। सही है। हम तो रोज सुबह उठ के, हमारी संस्कृति रही है प्रणाम करने की। और हमने तो विश्व को दिया है। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में बता दिया था कि सोलार इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स क्यों होता है। महाभारत काल में पंचांग जो बना था तभी बता दिया गया था कि क्यों होता है, लेकिन हमने उन पर विश्वास नहीं किया। 1952 में नासा ने बताया है कि सोलार इक्लिप्स क्यों होता है, लूनार इक्लिप्स क्यों होता है, 1952, और हमने तो तब बता दिया। आर्यभट्टियम की किताब सूर्य सिद्धांत, वरामिहिर की बृहत संहिता, लीला भास्कर की लीलावती बीजगणित, हमने तो तब दे दिया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने तब दे दिया था। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बुक ऑन मेडिसिन, बुक ऑन सर्जरी, तो हमने तब दे दिया था। हम विश्वगुरु थे। कुछ कमियां आई, डिस्टॉर्शन हुआ, और फिर बनेंगे और बनने के क्रम में अग्रसर हैं, लेकिन इसके पीछे हमारी युवा पीढ़ी को बहुत ईमानदारी से सोचना होगा। मैं ये नहीं कहता कि हम वेस्टर्न का वो फॉलो मत करें। राजा राम मोहन राय जी को देखिए, कितने बड़े समाज सुधारक थे, इंडियन रेनेसा, भारतीय पुनर्जागरण के जनक। He had a blend of east and west, पूरब और पश्चिम का एक ब्लेंड था उनका। जो प्रोग्रेसिव चीजें थी वो उन्होंने अडॉप्ट किया। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, राइट टू आस्क क्वेश्चन। लेकिन जो हमारी प्राचीन परंपराएं थी उनको भी जारी रखा। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी जब कहते हैं गो बैक टू द वेदास, इंडिया इज फॉर इंडियन, क्या गलत कहते हैं? कोई गलत वो प्योरिटी देखिए वैदिक पीरियड की, गो बैक टू द वेदास। क्या ये बुराइयां थी? ऋग्वेद में कहाँ था कास्ट सिस्टम? कहाँ अनटचेबिलिटी थी? कहाँ पर्दा प्रथा था? कहाँ डाइवोर्स था? मैरिज वाज कंसीडर्ड एज ए सैक्रामेंट, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूट।
Interdining was allowed. No child marriages. स्वयंवर प्रथा था, स्वयंवर प्रथा था, औरतों को आजादी थी, प्रथा थी। लेकिन कहने का मतलब है कि अब हम अपने ही परंपराओं से, संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। तो अब इसके पीछे हमारा सबसे बड़ा योगदान है। हम किसी के ऊपर इस दोष को जो है नहीं कह सकते कि ये उनका दोष है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा पहले अपने घर से सीखता है। मानसिक सोच हमें उसकी घर से बनानी होती, संस्कार हमें उसे घर से देने होते। बिल्कुल मानती हूं मैं। कंपटीशन होता है तो लोग बच्चों की, अब मैं देखता हूँ कि वो व्हाट इज योर फेवरेट बुक, तो बच्चे अपना तमाम जो है अंग्रेजी की किताबें बताते हैं। अरे अंग्रेजी भी सीखिए, फ्रेंच भी सीखिए, लैटिन भी सीखिए, संस्कृत भी सीखिए, हिंदी भी सीखिए, बंगाली भी सीखिए, तेलुगु भी सीखिए, तमिल भी सीखिए, मोस्ट वेलकम। किसने मना किया? लेकिन नहीं, सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक के पीछे दौड़ना, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? इजराइल साइंस के मामले में कितना आगे है, मैं रहा हूं, मैंने देखा है। पीएचडी की थीसिस हिब्रू में जमा होती है। नहीं, हमारे देश का तो ये बहुत बड़ा विडंबना है सच्ची में कि अपने ही भाषा को ये लोग थू करते हैं, जबकि मतलब अंग्रेजी मेरे से जब आर्ग्यूमेंट होती है तो मैं कभी कभी बोलती हूँ अच्छा ठीक है, चलो हिंदी आपको नहीं मान्य है, संस्कृत तो मान लीजिए। अगर रोक दीजिए तो रोक दीजिए। संस्कृत, आज तक संस्कृत की कोई डिक्शनरी नहीं बनी। ये है हमारी उपलब्धि। 1823 में हमारी साक्षरता 100% थी, 1823 में। और मैकाले की शिक्षा नीति के बाद आजादी तक आते आते 1947 में हमारी साक्षरता 12% है। देखिए किस प्रकार से सोचा समझा, प्रयास किया गया। आपको याद होगा वो एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट की लड़ाई। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने ही बच्चे को भागवत गीता, हम अपने ही बच्चे को रामायण, हम अपने ही बच्चे को रामचरितमानस, हम अपने ही बच्चे को अगर नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम क्या स्कूल में और फीस देकर अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो सकते हैं? माना कि शिक्षा पद्धति, शिक्षा सिस्टम का भी योगदान है, लेकिन मैं एज ए जिम्मेदार अभिभावक नागरिक होने के नाते यह भी जिम्मेदारी देता हूं कि इसके पीछे हमारा भी योगदान। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो आपको पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। मैंने पूरा नहीं डिटेल में पढ़ा, जहां तक पढ़ा मुझे अच्छा लगा। मगर आपको क्या लगता है कि गुरुकुल सिस्टम वापस लाना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुकुल सिस्टम बहुत अच्छी थी। एक देखिए, आप देखिए, जैसे एक राजा का बेटा श्री कृष्ण और एक साधारण व्यक्ति का बेटा सुदामा, वो लोग मित्र थे और उन्होंने जिंदगी भर मित्रता निभाया। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना सोशल इक्वालिटी, ये जो कम्युनिस्टों ने आके जो नया नया सोशलिस्ट, तो सोशलिज्म तो हमारे देश में पहले ही था, कहाँ अलग मानते थे? अरे हमारे देश में सोशलिज्म था, हम तो दुनिया को लोकतंत्र देने वाले हैं। याद करिए वो वैदिक सभ्यता, वैशाली, याद करिए वो वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति, गण और विदग्ध संस्थाएं होती थी। बिल्कुल। और सभा के मुखिया को सभापति कहते थे। हम वैशाली, मगध पहला महाजनपद बनता है, लिच्छवी पहली रिपब्लिक बनती है। हमने तो दुनिया को दिया है, लेकिन नहीं, ये डिस्टॉर्ट करके हिस्ट्री को पेश करना कि नहीं, लोकतंत्र तो हमने बाहर से लिया है। चोलास पीरियड, चोलों के काल में संस्थाएं होती थी, पेड़ों के नीचे बैठते थे, वहां पंचायत होती थी, फैसला लिया जाता था, उसे कहते थे वरियम। सभा वहां भी होती थी, बड़े बुजुर्ग होते थे, ब्राह्मणों का गांव होता था जो वेदों में पारंगित होते थे, उसे अग्रहार कहते थे। तो हमारे यहाँ तो ये हमारी संस्कृति रही है, लेकिन ये जो डिस्टॉर्ट करके चीजों को पेश किया गया, उसी का नतीजा है कि अब आप देखिए इतिहास में, अगर आप देखें
तो आप इतिहास की किताबों को उठाकर देखें तो क्या वास्तविक इतिहास का वर्णन है? मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, और एक दो सेमिनार में मैंने ये बात कही भी है, सवाल पूछा भी है। नेपोलियन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद when नेपोलियन बोनापार्ट केम टू द पावर, पहला काम किया था कि फ्रांस के इतिहास को री रिटर्न करवाया। और वो कहा था उस नेपोलियन ने कि हमें सबसे पहले लोगों के दिमाग की पालिश करनी। तो ये जो तोड़ मरोड़ के चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता, वही बच्चे कैरी ऑन करते हैं। फिर उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो उसी को जो है मानने जो है लगते हैं। तो ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, ये बहुत मतलब बहुत ही और देखिए आज वर्तमान समय में ये समय की मांग है। दिस इज द नीड ऑफ आवर दैट द कल्चर हेरिटेज आर्ट शुड बी प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड, ताकि हम अपनी पीढ़ी को अगर नहीं बताएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को कौन ट्रांसमिट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जो बचपन में कहानियां सुनते थे दादी से, हम बंगाल के हैं, आपको पता है पार्टीशन झेला है, मेरे पूर्वजों ने भी पार्टीशन झेला है। हम लोग बांग्लादेश में बोरीशाल नाम की जगह से थे। वो तो हम लोगों की अच्छी किस्मत थी कि हम लोग पहले ही यहाँ पे, मतलब जैसे अभी देखिए हम महाराष्ट्र में हैं, मैं जहाँ पे रहती हूँ, हमारे बहुत से फैमिलीज नागपुर में अपना एक घर खरीद के रखते या रेंट पे रखते, क्योंकि बच्चे वहां पढ़ने जाते। तो उसी तरह से कलकत्ता में भी सेटल होते थे। तो हमने हमारे मतलब मेरे दादा नाना वो लोग वहां पे थे, मगर हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स बांग्लादेश में थे जो लोग मारे गए हैं। और आज की न्यू जनरेशन जो देखती हूँ, बड़ा दुख होता है मुझे, जो वो लोग सब कुछ भूल गए हैं। अगर आप अपनी अगर आप अपनी तकलीफ, मतलब यही मैं पेरेंट्स को देखती हूँ कि मेरे फैमिली में, जैसे मुझे पता है मेरे फादर के फूफा जी को बहुत बेरहमी से मारा गया था, तो वो आज मैंने भी अपने बच्चे को कैरी ऑन किया है। अगर ये कैरी ऑन का प्रोसेस नहीं चलता है तो फिर हम तो रूटलेस हो जाएंगे। आपको नहीं लगता है कि एक इंसान अगर रूट्स ही नहीं रहा तो वो इंसान क्या रहा? देखिए ये तो बहुत ही स्थापित तथ्य है। यदि हम अपने इतिहास को भूल जाएंगे तो इतिहास हमें भुला देगा। अब परिवार का कंसेप्ट तो हमें ऋग्वैदिक पीरियड में मिलता है। फैमिली वाज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सोसाइटी, और फैमिली को कहते थे कुल, और कुल के मुखिया को कहते थे कुलप। अब ये बच्चे क्या समझे कि कुल क्या है? आज बातचीत में यूज करते हैं, अरे तुमने तो कुल खानदान का नाक कटा दिया, लेकिन कुल है क्या? आज बात होती है गोत्रा एक्सोगेमी की, उनको मालूम ही नहीं है कि गोत्रा एक्सोगेमी है क्या, गोत्र क्या है। बहुत से लोगों को अपने गोत्र नहीं मालूम, हाँ, बताया ही नहीं गया, ना ट्रांसमिट किया गया, और जो कुछ है तो अब जिनको जो मालूम है उन्होंने बताया नहीं, या बताना उचित नहीं समझा, या ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये गलतियां क्यूमुलेटिव होती चली गई, जुड़ती चली गई, और आज इस रूप में है। हमारे यहाँ तो लेटर वैदिक पीरियड में 8 प्रकार के विवाह थे। देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात्य विवाह, ब्रह्म विवाह, गांधर्व विवाह। आज गंधर्व विवाह तो है, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि यह गंधर्व विवाह हमारे यहाँ लेटर वैदिक पीरियड में एग्जिस्ट करता था। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी जो प्राचीन उपलब्धियां हैं, गौरवशाली हमारी परंपरा है, यह हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को कन्वे करना होगा। और इसमें हम छोटा छोटा अगर प्रयास करें, ऐसे सेमिनार करा के, वेबिनार करा के, वीडियो बना के लोगों तक पहुंचाएं, आस पास में बताएं, और इसकी शुरुआत घर से ही करनी होगी। हम सभी को अपने अपने घर से शुरुआत करनी होगी। एकाकी परिवार होता जा रहा है, बच्चा फूफा ताऊ नाना से मिलता ही नहीं, भागा दौड़ की जिंदगी है, तो उसका वो सोशल मीडिया से उसका प्यार होता जा रहा है, क्योंकि वो दिन भर उसी पर रहता है। वो उसी छद्म दुनिया को ही वास्तविक दुनिया समझ लेता है, आभासी दुनिया को। फिर ऐसे में वो डिप्रेशन का शिकार और तमाम, क्योंकि वो है तो आभासी। तो उसके लिए समय भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और यह सोच कर कि अरे क्या फर्क पड़ता है। मैंने लोगों को बात करते सुना है, बोलते सुना है, अरे हम नहीं जाएंगे, वो भी नहीं आएंगे, बस यही तो होगा। हम आप नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, वो भी नहीं आएंगे। लेकिन हमने और आपने उन दो परिवारों के बीच की कितनी बड़ी दूरी धीरे धीरे बढ़ानी शुरू कर दी है कि कल की डेट में हम जान ही नहीं पाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ियां की अगल बगल खड़े रहेंगे कि ये हमारे
अपने। तो ये जो भाव है ना, अपनेपन का भाव, ये खत्म होता जा रहा है। और ये तभी खत्म होता जा रहा है जब हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। अरे ठीक है, आप बिस्लेरी भी पीजिए, लेकिन उसको बताइए कि देखो भाई, कुआं भी होता था, कुएं से भी पानी निकाला जाता था। ये गाय आता, ये दूध है, दूध बनता है, लेकिन उसको बताइए कि हाँ कहाँ से दूध आता है, क्या क्या करना पड़ता है। पैकेट में तो वो टेट्रा पैक खोला और ठीक है बना लिया, लेकिन उसको पता भी तो हो क्या क्या करना पड़ता है। फसल है ठीक है, लेकिन कम से कम उसे पता तो चले कि फसलें होती कितनी है, सही बात है। बुआई क्या है, रोपाई क्या है, दवाई क्या है। अरे भाई, इसको जान लेने में क्या बुराई है। बुराई नहीं आज है। मैं एक आपको बहुत रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। किसान बिल बहुत चर्चा में बना हुआ। मैं आज आपको एक बात कहता हूँ कि इसमें से जो चर्चा करने आए किसान बिल पर, पहले आप उनसे पूछ लीजिए कि अच्छा बताना, छोड़ो बिल तो क्या है, ये सब बात की बातें हैं, ये बता दो कि बेसिक यूनिट क्या है मेजरमेंट की, लैंड की बेसिक यूनिट। बीघा क्या है, बिस्वा क्या है, हेक्टेयर क्या है, डिसमिल क्या है, एकड़। आप उनसे पैमाना पूछिए कि या बताना। याद करिए, वो चंद्रबरदाई ने लिखा था 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। पता ही नहीं कि अंगुल भी क्या होता है, पता ही नहीं कि इसको हम लोग एक बित्ता कहते थे। एक बित्ता, फिर 2 बित्ता, फिर 3 बित्ता, 4 बांस। तो उनसे यही पूछ लीजिए बेसिक यूनिट, नहीं मालूम। और बड़े बड़े व्याख्यान देने के लिए आतुर की ये खराब है, ये खराब है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। तो ये सब एक भ्रम का आवरण बनाकर रखा जा रहा है। तो क्योंकि जिस दिन वो ये युवा जागरूक हो जाएगा, जान जाएगा, उस दिन उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। कौन पूछे। बिल्कुल, हम तो कोशिश ही करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही आप हमें समय देंगे और हम लोग अपना प्रयास करते रहेंगे कि भाई कहीं से ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से युवा को जागरूक जरूर करें, क्योंकि हमको फिर से विश्व गुरु बनना है। हमारी जो नेतृत्व है बहुत ही अच्छा नेतृत्व है और इनके नीचे हम लोग आगे बहुत बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू।